हमने ये पढ़ा कि 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है और गांधी जी उसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। पहले तो कांग्रेस अनुमति नहीं देती है, तो गांधी जी नाराज हो जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि मैं भारतीय की धूल से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूंगा। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसके विरोध में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहते हैं। गांधी जी को फिर वर्धा में कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है और गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन की परमिशन मिल जाती है कि आप उनका प्रस्ताव पास हो जाता है। यही पढ़ा। अब गांधी जी अपना आंदोलन शुरू करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसकी रूपरेखा कैसे हुई? 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन के विरोध में ही तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है। यही तो रूपरेखा है इसकी, इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। समझो इसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। बात है 8 अगस्त की। 8 अगस्त की बात है 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बंबई के अंदर एक जगह है ग्वालिया टैंक। बंबई के अंदर ग्वालिया टैंक। कहाँ पर है ये जगह? बंबई में। मुंबई, बंबई, मुंबई को ही बंबई कहा जाता था। बंबई में ग्वालिया टैंक के अंदर 8 अगस्त 1942 की बात है। कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त को बैठक होती है कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक के अंदर। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता, उसके जो मुख्य कार्यकारी कमेटी होती है उसकी बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वही करता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के यही अध्यक्ष चले आ रहे हैं 1940 से कंटिन्यू, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन हो नहीं रहे हैं तो यही अध्यक्ष हैं। यहां पर क्या हुआ, वापस वो प्रस्ताव रखा गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, वो वापस रखा गया कुछ संशोधनों के साथ में। आपने देखा था कि जो वर्धा में प्रस्ताव रखा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव, वो गांधी जी ने तैयार किया था। लेकिन यहां पर जो तैयार किया था वो नेहरू जी ने तैयार किया था, नेहरू जी वाला मान्य हुआ था। कुछ संशोधन किए थे नेहरू जी ने। तो यहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पुनः रखा गया। प्रस्ताव पुनः रखा गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पुनः रखा गया और ये पारित हो गया। ये प्रस्ताव तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और फाइनली यही पास हुआ। वर्दा वाला भी सही है। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां से हुआ, वर्दा से भी हुआ है और यहां से भी हुआ है। लेकिन फाइनली ये सही है, दोनों ऑप्शन हो तो। बंबई में जो फाइनली मीटिंग हो रही है 8 अगस्त को, यहां पर इस प्रस्ताव को ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये प्रस्ताव 2 बार पारित हुआ है। एक बार ये प्रस्ताव पारित हुआ था कहां से? वर्धा से। और दोबारा ये यहां से प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने यहां पर जबरदस्त भाषण दिया और गांधी जी ने कहा, यहां पर गांधी जी ने भाषण के कुछ बातें बताता हूं जो इस प्रस्ताव की बातें हैं कि हमारी क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या विचारधारा रहने वाली है। तो गांधी जी ने यहाँ पर भाषण में कहा था, तो कुछ बातें ध्यान रखना। ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक तरह से रूपरेखा है, उसका एक आइडल है, उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी ना छोड़े, सरकारी नौकरी नहीं छोड़े। लोगों से कहा कि सरकारी नौकरी नहीं छोड़े, लेकिन
कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे, निष्ठा दिखाएं, कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखाएं, निष्ठा की घोषणा करें। तो देखो, आपको पता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या किया था? गांधी जी ने कहा नौकरियां छोड़ दो, उपाधियां छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो। यहां पर गांधी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। गांधी जी ये कह रहे हैं कि नौकरी मत छोड़ो, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान आप रहो। दूसरा, इन्होंने छात्रों को भी कहा कि पढ़ाई मत छोड़ो, स्कूलें मत छोड़ो। इन्होंने छात्रों को कहा कि छात्र तब तब तक पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, तब तक छात्र ये टारगेट नहीं ले ले। वही छात्र पढ़ाई छोड़ेगा जो ये टारगेट ले लेता है कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा मैं आंदोलन में रहूंगा। वही छोड़े, नहीं तो पढ़ाई नहीं छोड़े। कि आजादी प्राप्त नहीं करे तब तक मैं संघर्ष करूंगा। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब तक पढ़ाई छोड़े जब तक भारत को आजादी नहीं मिले तब तक संघर्ष कर सके। वही छात्र पढ़ाई छोड़े। ये यहाँ पर भाषण में कहा। तीसरी बात कही कि सैनिक है वो देशवासियों पर गोलियां न चलाए, इनकार कर दे। सैनिक देशवासियों पर गोलियां या आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दें। गांधी जी ने सभी लोगों को सचेत किया कि आप सब लोग मिलकर हमारी मदद करो। इन्होंने राजाओं को भी कहा कि राजा जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। कि राजा है, राजा भी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले। वहां की जनता स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। वहां की जनता, जो राज्यों की जनता है, देशी रियासतों की बात हो रही है, वहां की जनता स्वयं को बहिष्कार कर दे, राजा का भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। जबरदस्त हुआ था यह आंदोलन। रियासतों में भी जनताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी की इस बात को जनता ने सीरियसली ले लिया। राजस्थान जैसी जहां रियासतें थी वहां पर जबरदस्त आंदोलन किया। तो यहाँ पर ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में ये सब कुछ चल रहा था। कांग्रेस का जो झंडा फहराया गया यहाँ पर अरुणा आसफ अली ने फहराया। कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का झंडा फहराया। कांग्रेस का यहाँ पर झंडा फहराया था अरुणा आसफ अली। और जो ये भारत छोड़ो जो नारा है, वो वास्तव में भारत छोड़ो नारा जो दिया गया है वो यूसुफ मेहर अली का दिया हुआ है। भारत छोड़ो नारा, ये ध्यान रखना है। भारत छोड़ो नारा दिया। आप गलत कर सकते हो, इसमें महात्मा गांधी कर सकते हो। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो नारा नहीं दिया है। यूसुफ मेहर अली ने दिया है ये। यूसुफ मेहर अली। अगस्त संकल्प क्या था? अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प
ये अगस्त संकल्प क्या था? गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे कारण जापान हम पर आक्रमण कर रहा है। देखो क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा है, 1939 से शुरू हो चुका है। तो जापान लगातार जीतता जीतता भारत की तरफ बढ़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। जापान अंग्रेजों का शत्रु है, लगातार जीत रहा है, लगातार जीत रहा है। जापान बहुत पावरफुल है, लगातार जीत रहा है भारत पे। तो गांधी जी ने यहां पर कहा कि भाई, गांधी जी का ये भी था कि ना अंग्रेजों को गांधी जी ने यह भी कहा था कि आप भारत छोड़ दो, कि आपके कारण से जापान हम पर आक्रमण करेगा, तो भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। ये अगस्त संकल्प गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे कारण जापान आक्रमण करेगा। तो गांधी जी कहीं ना कहीं इससे भी चिंतित थे कि अंग्रेज जाएंगे तो जापान कब्जा कर लेगा, तो यहाँ जापानीज आ जाएंगे। तो गांधी जी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का एक टारगेट गांधी जी का ये भी था। चलो, तो ये बात है 8 अगस्त की। 8 अगस्त की बात है ये। 8 अगस्त, 8 अगस्त को ये गांधी जी मीटिंग करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रस्ताव पास कर देते हैं, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, कि कल से आंदोलन शुरू करेंगे। तो कल 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ है, ये ध्यान रखना है। 8 अगस्त को तो घोषणा हुई है बम्बई के ग्वालियर टैंक में, और गांधी जी वहीं है बम्बई में। और 9 अगस्त को गांधी जी यहाँ से आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त को। 8 अगस्त को तो घोषणा हुई है ग्वालियर टैंक में। 9 अगस्त को गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं बम्बई से। बम्बई है ना, तो गांधी जी ग्वालियर टैंक के, तो वहां से बम्बई से आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। इसे अगस्त क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगस्त के महीने में हुई थी, 1857 की क्रांति। तो आपसे पूछे कि अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है। गांधी जी ने यहां पर नारा दिया कि करो या मरो। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? गांधी जी ने नारा दिया, गांधी जी थक गए आंदोलन चलाते चलाते, ये गांधी जी का लास्ट आंदोलन ही है। नारा दिया, करो या मरो। इस नारे का बड़ा रूप भी आ सकता है जो गांधी जी ने कहा था। देखो इस नारे का बड़ा रूप क्या है। करो या मरो। गांधी जी ने यह कहा, या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या उसे प्राप्त करने में मर जाएंगे। या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, या उसे पाने में दिग्वंत हो जाएंगे। उसे पाने में दिवगंत, दिग्वंत या दिवगंत होता है, जो भी है, यानी मर जाएंगे, दिग्वंत हो जाएंगे। तो गांधी जी ने जनता में जोश भरा,
कहा या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या उसे प्राप्त करने में दिवंगत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो गांधी जी ने जोश से 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन गांधी जी सुबह ही गिरफ्तार कर लिए गए, 9 अगस्त को ही। तो इसी पार्ट में चल रहे हैं। 9 अगस्त 9 अगस्त को गांधी जी 9 अगस्त को ही गिरफ्तार हो गए, ध्यान रखना, सुबह उसी दिन 9 अगस्त गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया पूना में। इनको पूना में, अहमदनगर, पूना में, सॉरी, पूना में जो आगा खा पैलेस था, आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया। गांधी जी को पूना भेज दिया गया और पूना के आगा खा पैलेस में गांधी जी को बंद कर दिया गया। राजनीतिक कैदी की तरह इनको आगा खा में बंद कर दिया गया। ये जो संपूर्ण कार्रवाई हुई, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारियां हुई। इसी में चल रहा है ऑपरेशन जीरो आवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारियां हुई, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? ऑपरेशन जीरो आवर। देखो क्या है ऑपरेशन जीरो आवर। इन्होंने कोई ऑपरेशन का नाम रखते हैं ना, जैसे अपन भी सेना वगैरह ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कुछ और रखती है, ठीक है, ऑपरेशन के नाम रखती है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन जीरो ओवर। जीरो का मतलब होता है शून्य, ओवर मतलब घंटा, यानी कि आंदोलन का 1 घंटा भी नहीं होना चाहिए। सुबह ही गिरफ्तार कर लो, पूरी स्टडी कर ली रात को इन्होंने, पूरी रात को ये स्टडी चली कि कौन सा नेता कहां पर और कहां से उठाना है, ठीक है, भारत का कोई नेता बचना नहीं चाहिए। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारियां शुरू हुई। गांधी जी को पूना के आगा खा जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को डाल दिया गया, गांधी जी के साथी जो थे उनको सबको बंद कर दिया गया। तो जैसे नेहरू जी हैं वगैरह, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, इनका पूछ लिया जाता है, नेहरू जी वगैरह है। नेहरू जी के अलावा जो गोविंद वल्लभ पंत नेहरू जी के खास साथी थे वो हैं। वो जो भी गांधी जी के अलावा जो ज्यादातर नेता थे, गोविंद वल्लभ पंत है, वल्लभ पंत है, जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू वगैरह है, पटाभी सीतारमैया वगैरह है। ज्यादातर ये जो नेता है, ठीक है, इन नेताओं को पकड़ लिया गया। एक था सैयद अहमद, सैयद अहमद वगैरह, ये सब पकड़े गए ज्यादातर उस समय बम्बई में। मुंबई में किसी को, नेताओं को तो छोड़ा ही नहीं, इनको डाल दिया गया अहमदनगर में। ये सब गिरफ्तार हो गए और ध्यान रखना इनको कौन सी जेल में बंद किया गया है? अहमदनगर जो किला है महाराष्ट्र में, अहमदनगर फोर्ट, दुर्ग में बंद। महाराष्ट्र में अहमदनगर जो किला है उसके अंदर गांधी जी को पुन्ना में शिफ्ट किया, आगा खा पैलेस में, और बाकी नेताओं को अहमदनगर शिफ्ट किया है, मुंबई वालों को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गांधी जी को पुणे के आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया और गांधी जी पुणे के आगा खा पैलेस में, और बाकी लीडर्स को पूछे तो अहमदनगर जेल में डाल दिया गया। अहमदनगर जो किला है नेहरू जी को, और वहां डाल दिया गया। बाद में ये और भी कई नेता वगैरह बाद में गिरफ्तार होते गए इस आंदोलन के तहत, लेकिन ये स्टोरी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर ये वास्तव में गांधी जी का वास्तविक जन आंदोलन था। वास्तव में जनता इसमें जबरदस्त जुड़ी, वास्तविक जन आंदोलन, जनता पूरी इस आंदोलन के अंदर जुड़ गई।
नेता सब जेल में हैं, बंबई में गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो बंबई में थे वो गिरफ्तार हो गए। इस आंदोलन को सौ स्फूर्ति क्रांति भी कहा जाता है। सौ स्फूर्ति क्रांति या स्फूर्त क्रांति, यानी ये भी कहते हैं क्योंकि ये अपने आप फूटी। नेता जेल में होने के बाद भी ये आंदोलन बहुत शानदार चला। ठीक है, तो ये गजब का था ये आंदोलन। इस समय जो तात्कालिक तात्कालीन भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब तात्कालीन जो हम्म, भारत के अंदर, भारत में जो सेना सेना का जो लीडर हुआ करता था, प्रधान सेनापति हुआ करता था तत्कालीन भारत में, प्रधान सेनापति, इस समय प्रधान सेनापति हुआ करता था लॉर्ड वेवेल, जो बाद में गवर्नर जनरल भी बना था, लॉर्ड वेवेल। और इस समय जो भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल था, भारत का वायसराय, या जो गवर्नर जनरल कह देते हैं, वायसराय को गवर्नर जनरल कहते हैं। तो जब यह आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन, तो था लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो भारत का गवर्नर जनरल था जब यह क्रांति हुई थी। इसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। लॉर्ड लिन लिथगो ने क्या कहा इसने, कि गांधी जी के जो आंदोलन है ये तो फिरौती है, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था, वो राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था। ये तो फिरौती है, धमकी देना हुआ, अपना काम निकालना। जैसे फिल्मों में नहीं देखे, गुंडे आते हैं, फिरौती मांगते हैं, धमकाते हैं और अपना काम निकलाते हैं। तो यह कहा कि यह तो एक प्रकार से राजनीतिक फिरौती है गांधी जी का, जो ये आंदोलन वगैरह गांधी जी चलाते हैं। और इस समय आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि प्रधान सेनापति कौन था, वायसराय कौन था, और इस समय ब्रिटेन का जो राजा था वो कौन था। तो इस समय ब्रिटेन का राजा, तो क्या आप वो ध्यान रख लो, ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कुछ भी। ब्रिटेन का पीएम कौन था इस समय, पीएम था चर्चिल, प्रधानमंत्री था लॉर्ड चर्चिल। इस समय लॉर्ड चर्चिल था। तो इस प्रकार से गांधी जी का ये आंदोलन शानदार आंदोलन चला, और लेकिन जनता चला रही है, नेताजी सब जेल में है। ठीक है, सौ स्फूर्त सौ स्फूर्ति, सौ स्फूर्त का मतलब होता है अपने आप फैला हुआ, सौ स्फूर्त। सौ स्फूर्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। तो गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी का यह आंदोलन जबरदस्त चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पटाभी सीतारामैया, सैयद अहमद। सैयद अहमद के बारे में एक तथ्य आप ध्यान रख सकते हो, सैयद अहमद ने वायसराय से माफीनामा लिखा अपनी रिहाई का। वायसराय को माफीनामा लिखा कि वो गलती नहीं करेगा, उसे छोड़ दिया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सैयद अहमद ने समायाचना या माफीनामा लिखा था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। आंदोलन जबरदस्त है, जबरदस्त आंदोलन चलेगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो बिहार के थे, वो बिहार में थोड़े एक्टिव होके काम कर रहे थे, तो उनको बिहार में बंद कर दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको डाल दिया गया बिहार में, बांकीपुर। बिहार में कौन सी जेल में डाला गया, बांकीपुर जेल, बिहार।
बांकीपुर जेल बिहार के अंदर राजेंद्र प्रसाद को डाल दिया गया। और एक बहुत बड़े जो कांग्रेस के लीडर थे समाजवादी पार्टी के, जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया वगैरह है, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। हजारीबाग जेल, ठीक है। तो वहां से बिहार, अब तो हजारीबाग झारखंड में आ जाता है, ठीक है। अब नया जो कई पुरानी किताबों में वही चल रहा है, लेकिन झारखंड हो जाता है नया। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण, वहां से ये फरार हो गए हजारीबाग से, फिर इन्होंने छुपकर इस आंदोलन को जारी रखा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे। उसके अलावा कुछ और लीडर्स की बात करूं तो तथ्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो राजगोपालाचारी का बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन कांग्रेस से कुछ अनबन होने के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है। पहला तथ्य आपके क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किसने भाग नहीं लिया, तो उत्तर उसका राजगोपालाचारी होगा, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है। आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो एक तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया राजगोपालाचारी ने, और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया, उसके प्रस्ताव का, भारत छोड़ो प्रस्ताव को, भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध किया इन्होंने। इन्होंने भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसको कहा था आत्मघाती और शरारतपूर्ण, कि आत्मघाती व शरारतपूर्ण। तो श्री राजगोपालाचारी ने भाग नहीं लिया। एक अंबेडकर है, अंबेडकर ने भी इसका विरोध, ये विरोध करने वाले लोगों की लिस्ट है। तो नोट, एक तो राजगोपालाचारी है, नोट अंबेडकर है। अंबेडकर भी तो भाग नहीं लेता है भारत छोड़ो आंदोलन में, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं इसमें कि जब दुश्मन अपनी सीमा पे आ गया, जापान के बारे में कह रहे हैं, मौजूद है, तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ना ये पागलपन भरा कदम है। ऐसे समय, अंबेडकर ने कहा कि ऐसे समय जब दुश्मन हमारी सीमा पर है, सीमा पर आ चुका है, पर आ चुका है, उस समय जो कानून है उसको आप तोड़ रहे हो ऐसे आंदोलन चलाकर, ठीक है। तो उस समय कानून व्यवस्था को बिगाड़ना, उस समय कानून व्यवस्था को बिगाड़ना पागलपन भरा कदम है, पागलपन भरा कदम है। तो उन्होंने भी गांधी जी की आलोचना इस मामले में की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये आंदोलन जबरदस्त है, नेता सब जेल में है और आंदोलन चलेगा शानदार, बहुत मौतें होगी, 40,000 मौतें बताते हैं इसमें हो गई थी। तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हुई आंदोलन की वो देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां, तो ये आंदोलन चल रहा है अभी, भारत छोड़ो, इसी को ही पढ़ रहे हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां कहाँ कहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई, पूरी डिटेल से बात करते हैं। किन किन क्षेत्रों में कौन कौन लोग एक्टिव होकर इस आंदोलन को चला रहे हैं, क्योंकि बड़ा लीडर एक भी नहीं है, बड़े लीडर सब जेल के अंदर है, फिर भी ये आंदोलन शानदार चलेगा।
तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटनाएं ऐसी शानदार हुई जो इस आंदोलन को चला रही थी, तो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कांग्रेस में एक गुप्त रेडियो चलाया गया ताकि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई गई। उसका संचालन उषा मेहता ने किया था। बाद में राम मनोहर लोहिया भी जुड़े थे, लेकिन मेन उषा मेहता थी। कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त रेडियो का संचालन किया। तो गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, लेकिन मेन उत्तर आपका उषा मेहता ही होगा। ठीक है, दोनों में से निकालना हो तो, नहीं तो देख लेना लोहिया। ठीक है, उषा मेहता ने काफी मदद करके इसको गुप्त रेडियो को चलाया था। और कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे। कांग्रेस में एक गुट होता था जिसे समाजवादी पार्टी कहते थे। वो लोग भूमिगत होकर इस आंदोलन को चला रहे थे। भूमिगत का मतलब है छुपकर। कांग्रेस के समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर, भूमिगत का मतलब है छुपकर, आंदोलन चलाया। जिनमें ये तो है ही, राम मनोहर लोहिया तो है ही, उसके अलावा जो है जयप्रकाश नारायण है। जय प्रकाश नारायण जो एक बिहार का बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस की पार्टी है ये। उसके अलावा साथी अरुणा आसफ अली है। तो ये लोग छुपकर, जो समाजवादी लीडर हैं, राम मनोहर लोहिया भी इसमें जोड़ सकते हो, ये लोग छुपकर जबरदस्त आंदोलन चला रहे हैं। कांग्रेस के समाजवादी लीडरों ने यह आंदोलन संभाल लिया फिर, क्योंकि कांग्रेस के लीडर ज्यादातर जेल में थे। तो जो कांग्रेस में भी एक पार्टी और चलती थी, समाजवादी पार्टी, वो ये आंदोलन चला रही थी। इसके तहत कई जगह समानांतर सरकारें बनी, लोगों ने कब्जे कर लिए। ये आंदोलन थोड़ा सा गांधी जी के अन्य आंदोलनों से अलग था। यहां पर हिंसा भी हुई। गांधी जी ने खुद अपनी बात में कह दिया था, करो या मरो। तो कहीं ना कहीं इसमें हिंसा को बढ़ावा मिला। समानांतर सरकारें बनी। समानांतर मतलब अंग्रेजों का राज है और वहां पर गांव वालों ने या उस क्षेत्र वालों ने भी कब्जा कर कर अपनी सरकारें बना ली। जैसे उदाहरण मिलता है बलिया का। बलिया यूपी के अंदर है, वहां पर स्वतंत्र सरकार बनी। सतारा, सतारा महाराष्ट्र में है, वहां पर जो है स्वतंत्र सरकार बनी। तामलुक, जो मिदनापुर पश्चिमी बंगाल में है, तामलुक, तामुलक, वहां पर पश्चिमी बंगाल में सरकार बनी। तलचर, तलचर उड़ीसा में है, तलचर उड़ीसा, यहां पर खुद की लोगों ने सरकारें बना ली। ठीक है, सबसे लंबे समय तक सरकार चली थी वो सतारा में चली थी, सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक समय तक, में तक समांतर सरकार चली। और तामलुक में जातीय सरकारें भी बनी। जातीय सरकारों का मतलब होता है जाति विशेष वालों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली, अपनी जाति को लीड करने के लिए, अपनी जाति के काम करने के लिए वो सरकारें ही काम करेगी। तो इस प्रकार से समानांतर सरकारें, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत लोग उग्र टाइप के हो गए ना। यहाँ पर नेतृत्व तो था नहीं लोगों के पास में, नेता सब जेल में थे। और गांधी जी की बातें थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनको अति उत्साहित कर देती है। ठीक है, कई जगह हड़तालें वगैरह होती है। ठीक है, जैसे अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल है। अहमदाबाद में, अहमदाबाद आपको पता है कपड़े का काम बहुत है, कपड़ा मिल हड़ताल होती है। तो अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल हड़ताल का होना है, ठीक है,
तो अहमदाबाद आपको पता है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। भारत का स्टालिन गार्ड भी कहा जाता है इसको, उपनाम भारत का स्टालिन गार्ड। जो रूस में जगह है उससे तुलना हो जाती है इसकी। अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल हुई, और उसके अलावा और कई घटनाएं हमें को देखने को मिली। कई जगह पंचायतें, स्वराज्य, लोगों ने लोकल पंचायतें बना ली। कठी स्वराज पंचायत है, जैसे कठी स्वराज पंचायत की स्थापना हो गई। ऐसे लोकल लोगों ने अपनी खुद की पंचायतें बना ली, तो लोगों ने इस प्रकार के कोटाई जगह पर ये इसकी स्थापना हुई। कई ऐसी चीजें हैं जो खास ऐसा परिवर्तन देखने को मिला कई जगह पर। जैसे ये तामलुक है, तामलुक के अंदर एक विद्युत वाहिनी नाम का एक जो है वो गठन हो गया था, और उसने अपनी सेना भी बना ली थी विद्युत वाहिनी नाम से। तो इस प्रकार से बहुत सारी सेनाएं भी बनी। एक तरह से बहुत जबरदस्त घटनाएं होने को देखने को मिली अपन को इस आंदोलन में। विद्युत वाहिनी, आपसे पूछ भी सकते हैं विद्युत वाहिनी कहाँ पर बनी थी। विद्युत वाहिनी का गठन हुआ कहाँ पर हुआ था? तामलुक के अंदर। तामुलक या तामलुक लिखा सकता है। तामुलुक क्या लिखा? तामलुक सही है वर्ड ज्यादा। ताम तामलुक, तामलुक। तामलुक के अंदर, और ये क्या थी? ये एक सेना थी, ठीक है। भगिनी सेना भी कहा गया है इसको, भगिनी सेना, भगिनी सेना। ये विद्युत वाहिनी जो थी अपना मुखपत्र भी निकालती थी। मुखपत्र, इसका मुखपत्र से पता चल रहा है कि ये क्रांति के मूड में थी। विप्लवी नाम का मुखपत्र भी इस विद्युत वाहिनी सेना का आता था। इस प्रकार से संगठन भी बनने लगे जो कहीं ना कहीं सैनिक संगठन थे, ठीक है। और असम, असम के अंदर कनकल एक लड़की थी जिसका नाम था कनकलता। कलकत्ता नहीं, कनकलता। कनकलता जो थी, वह लड़की ने एक जुल्स निकाला और थाने में चली गई कुछ लोगों को लेकर, और थाने में भी तिरंगा फहरा दिया। तो ये असम में जगह है एक गोहपुर, वहां की घटना है असम की। असमपुर में गोहपुर नाम की एक जगह है। तो असम में जो गोहपुर स्थान था वहां पर कनकलता, गोहरपुर स्थान, एक लड़की थी जिसका नाम था कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ। इसने क्या किया? ये थाने में चली गई, थाने में गई जुल्स लेकर, जुलूस निकाला, थाने में गई और तिरंगा फहराने का प्रयास किया। कनकलता बरुआ नाम की लड़की ने, और पुलिस ने यहाँ गोलीबारियां शुरू कर दी, और पुलिस गोलीबारी में ये मारी गई। गोहपुर स्थान की बात है, तो ये भी एक घटना, बहुत जबरदस्त घटना है इस आंदोलन के दौरान जो घटी है। एक रक्त वाहिनी संस्था बनी उड़ीसा के अंदर कटक में। रक्त वाहिनी संस्था, कटक।
उड़ीसा में बनी। तो कई जगह ऐसे कुछ संगठन बने और थोड़े ने कहीं ना कहीं उग्रता देखने को मिल रही है यहाँ पर। कारण है उग्रता होनी है क्योंकि नेतृत्व नहीं है लोगों के पास में। न्याय दान मंडल, न्याय दान मंडल, न्यायदान मंडलों की स्थापना हुई। न्याय दान मंडल से नाम से पता चल रहा है न्याय देने वाले मंडल, यानी अदालतें बना ली गई खुद की। और ये कहाँ बनी थी? वो सतारा नहीं है क्या जहां पर समानांतर खुद की सरकारें बनी? सतारा महाराष्ट्र में, जहां सबसे लंबे समय तक सरकार रही लोगों की। तो सरकार उन्होंने खुद की बना ली, तो खुद की अदालतें भी बना ली। इस आंदोलन के दौरान अगर अब मैं बात करूं तो छात्र संगठनों का, छात्रों ने, मजदूरों ने, किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है इसके अंदर। संख्या सबसे ज्यादा रही इनकी। पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उनकी भूमिका यहाँ पर कम थी। किसानों की सर्वाधिक भूमिका। मुसलमानों ने भी ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। मुसलमानों ने ज्यादा भाग नहीं लिया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन से अपने आप को दूर रखा था। तो इस प्रकार की घटनाएं इस आंदोलन के दौरान होती है। आंदोलन शानदार चलता है ये। अब कुछ घटनाएं मैं बता चुका हूँ, कुछ नोट लिखकर कुछ बातें इस आंदोलन की। इसे विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह कहा जाता है। इसे विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह कहा जाता है। तो इस 1857 की क्रांति को विद्यार्थी किसान मध्यम वर्गीय विद्रोह ये कहा था डॉक्टर अंबा प्रसाद ने। किसने कहा था? डॉक्टर इतिहासकार अंबा प्रसाद ने। डॉक्टर अंबा प्रसाद इसे कहते हैं कि ये तो विद्यार्थियों का, किसानों का मध्यम वर्गीय विद्रोह है। ध्यान रखना है कुछ संगठनों में इसमें भाग नहीं लिया था, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न संगठनों ने भाग नहीं लिया इसके अंदर। कुछ संगठनों ने इस आंदोलन का बायकॉट किया, में भाग नहीं लिया। तो आपको पता होना चाहिए। देखो, आदमी पूछे तो आप राजगोपालाचारी बताओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस आदमी ने नहीं लिया, तो आप ऑप्शन वही रहेगा। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। उसके अलावा देखो किन लोगों ने भाग नहीं लिया। जो भारत का साम्यवादी दल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भाग नहीं लिया। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया। उसके अलावा हिंदू महासभा जो थी, नहीं लिया। उसके अलावा किसानों का एक संगठन था, एक किसानों का नहीं था वो, वैसे मजदूरों का, किसानों का एक दल था पूरा। पंजाब के अंदर एक पार्टी हुआ करती थी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। इस पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पटेल ने इस आंदोलन को
अद्वितीय आंदोलन कहा। पटेल ने इस आंदोलन को कहा, तो जो पटेल है उसने इसे अद्वितीय आंदोलन कहा। अद्वितीय आंदोलन, खास क्वेश्चन किसी एग्जाम में मैंने तो देखा नहीं ऐसा। अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था इसको? पटेल ने कहा था। तो अलग अलग नामों से इसको जाना गया, कोई इसे कह रहा है किसानों का है, कोई क्या कह रहा है, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस है, जो कि आजाद हिंद फौज संभाल रहे हैं, आजाद हिंद फौज संभालने वाले सुभाष चंद्र बोस, वो इस आंदोलन को कहते हैं अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। ने इस आंदोलन को कहा अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। तो उन्होंने इसको अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। तो अलग अलग लोग इस आंदोलन को अलग अलग नामों से जान रहे हैं। तो और भी इस आंदोलन की बातें हैं, एक बार इसको रिवीजन करा देता हूं, फिर आगे की बातें देखेंगे। आज हमने यहां से शुरू किया है। अभी पहले अपन ने ये पढ़ाई है ना इसमें कि भाई क्रिप्स मिशन आया, गांधी जी ने इसका विरोध किया और वर्धा वाला देख लिया। और अब अपन देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देखो, 8 अगस्त 1942 की बात है। ग्वालियर टैंक मुंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव पुनः रखा गया, जो वर्धा प्रस्ताव था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का क्या नाम है? वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है इसको, क्योंकि वर्धा में रखा गया ना, ये सबसे पहले वहां पास हुआ, इसलिए इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। आपसे पूछ ले, यही है वर्धा प्रस्ताव। तैयार इसको जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा किया और यह प्रस्ताव दोबारा पारित हुआ। कुछ संशोधन हुए तो दोबारा पारित कराना पड़ेगा, जो भी आपने चेंजेज किए, तो दोबारा इसको प्रस्ताव को पारित किया गया। गांधी जी ने यहाँ जबरदस्त भाषण दिया। 8 अगस्त की बात है, ग्वालियर टैंक बम्बई में जो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें यह प्रस्ताव पास हो गया। गांधी जी ने भाषण में कहा कि सरकारी नौकरी नहीं छोड़नी है, लेकिन कांग्रेस के प्रति आपको निष्ठा दिखाएं। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब तक भारत आजादी नहीं मिले, तब तक संघर्ष कर सके। तब तो पढ़ाई छोड़े नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़े। सैनिक देशवासियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर देवे। राजा जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार कर ले, वहां की जनता स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। ऐसे भाषण, ओजस्वी भाषण गांधी जी ने 8 अगस्त को दिया और यहाँ गांधी जी का प्रस्ताव पास हो गया। तय हो गया कि कल अपन आंदोलन शुरू करेंगे। कांग्रेस का झंडा फहराया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। यहाँ पे भारत छोड़ो ये नारा किसका दिया हुआ है, ध्यान रखना है, यूसुफ मेहर अली का है नारा। अगस्त संकल्प, गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे कारण जापान हम पर आक्रमण करेगा। हमें जापान के भरोसे मत छोड़ो, हम पे ये कृपा करो, हमें भगवान भरोसे छोड़ दो, हम देख लेंगे जो होगा। अगर तुम रहे, जापान जीत जाएगा, वो तो जीतता आ रहा है, तो हमारे दिक्कत हो जाएगी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, बंबई से शुरू हो गया। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि अगस्त में हुई है। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा, या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या उसे पाने में दिवंगत हो जाएंगे, मर जाएंगे। 9 अगस्त को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। कहां से गिरफ्तार हुए? बंबई में तो है ना, ये पूछ ले, एक बार आया भी था क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी कहां से गिरफ्तार किए गए? बंबई से। फिर पूना के आगा का पैलेस में गांधी जी को तो यहां शिफ्ट किया।
और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा? ऑपरेशन जीरो आवर। उसके तहत गिरफ्तारियां हुई जवाहरलाल नेहरू, बाकी जो भी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वहां गोविंद वल्लभ पंत, जेबी करपलानी, पटाभी सीतारमैया, सैयद अहमद, ये सब गिरफ्तार कर लिए गए। अहमदनगर किले में इनको बंद कर दिया गया, महाराष्ट्र में। सैयद अहमद ने वायसराय को माफीनामा भी लिखा। वास्तविक जन आंदोलन था, क्योंकि नेतृत्व करने वाले तो सब जेल के अंदर थे, तो जनता ने चलाया। स्वस्फूर्त क्रांति थी, जनता खुद ही इसको हैंडल कर रही थी। तत्कालीन भारत में प्रधान सेनापति थे, इस समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। बाद में तो ये गवर्नर जनरल वायसराय भी बनते हैं। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, जब भारत छोड़ो आंदोलन था। कहा गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा इसने। और पीएम कौन था? लॉर्ड चर्चिल था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाल दिया गया बाद में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, बिहार, अब झारखंड में। जयप्रकाश नारायण यहां से फरार हो गए। सी राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को आत्मघाती और शरारतपूर्ण कहा। इन्होंने कहा भाई ये युद्ध चल रहा है, आप मदद करो अंग्रेजों की। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ऐसे समय जब दुश्मन हमारी सीमा पर आ चुका है, उस समय कानून व्यवस्था को बिगाड़ना पागलपन भरा कदम है। गतिविधियां देखो भाई। कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने, मेन उषा मेहता। कांग्रेस के जो समाजवादी नेता थे, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी चलती थी समाजवादी पार्टी, जो 1934 में बनी थी, कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। उसके लीडर्स जो थे वो छुपकर आंदोलन चला रहे थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, खुद राम मनोहर लोहिया थे। समानांतर सरकारें बन गई, अंग्रेजों की सरकार उसी जगह उन्होंने लोगों ने अपनी सरकारें बना ली। बलिया यूपी में, सतारा महाराष्ट्र में, जो सर्व से लंबे समय तक चली सरकार थी। तामलुक, जहाँ जाति विशेषों की भी सरकारें बनी। तलचर उड़ीसा में, यहाँ पे अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल हुई, उपनाम है इसे भारत का स्टालिन गार्ड कहते हैं। कठी स्वराज पंचायत की स्थापना हुई कोटाई में। विद्युत वाहिनी का गठन हुआ तामलुक में। भगिनी सेना बनी यहाँ पर। मुखपत्र विप्लवी निकाला। असम में गोहपुर स्थान में एक लड़की थी कनकलता बरुआ, उसने जुल्स निकाला, थाने में गई और तिरंगा पहनाने का प्रयास किया। पुलिस गोलियों से यह लड़की मारी गई। असम की बात है, गोहपुर की। रक्त वाहिनी संस्था बनी कटक उड़ीसा में। न्यायदान मंडलों की अदालतों की स्थापना हुई सतारा में। न्यायदान मंडल, न्याय देने वाले। सतारा में लोकल सरकार बन गई थी ना समानांतर, उसने बना ली थी अदालतें। छात्र, मजदूर, किसानों की सर्वाधिक भूमिका इस आंदोलन में रही है। इसे विद्यार्थी, किसान, मध्यम वर्गीय विद्रोह कहा है डॉक्टर अंबा प्रसाद ने। कुछ संगठनों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, रट लेना ये। साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। पटेल ने इस आंदोलन को कहा ये अद्वितीय आंदोलन है। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को कहा ये अहिंसक गुरिल्ला युद्ध है। ये है। तो थोड़ा सा इनको और भी अभी भारत छोड़ो आंदोलन की बातें अपन देखेंगे, लेकिन अभी एक बार ये समझ लो, फिर अगले में अपन